क्योंकि आप गांव में रहती हैं, आपका मेल जोल हमसे अधिक गांव वालों से होता है। आपके अड़ोस पड़ोस का जो भी वातावरण है आप उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो आप उस माहौल में कैसे सुधार ला सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, हम आपको क्या सहयोग कर सकते हैं, आप हमारा क्या सहयोग कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस मुहिम में सरकार ने अवेयरनेस के साथ साथ इन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित करने का भी बीड़ा उठाया है। गतिविधियों में या स्पोर्ट्स में या साइंस एग्जीबिशन में के खिलाफ है, तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो 21 सालों तक बेड, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों नहीं खरीदते? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार करते हैं और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। एक फेसबुक के CEO जकबर ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी और यहाँ बाप अपने दहेज का पैसा जोड़ने के लिए तो रंजीत ही पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज हमारे मुल्क का, नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं। अरे बहन बेटी को तो छोड़िए, मर्द तो अपने स्वार्थ के लिए माँ को बंटवारा कर लेते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। अगर मैं माँ की बलिदान हूँ, उनसे बात करूँ, रात हो जाएगी, पर 2 शब्द जरूर कहूँगी उन बेटों के बारे में जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन अपना खाना खुद ढूंढो, माँ क्या होती है समझ जाओगे। माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी? बेटा खाना बना रही थी ना, इसलिए गरम है। अब हमें पुराने रीति रिवाज को तोड़कर ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ बाप कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में मुझे बेटी ही की इस दुनिया ने मुझे कैसे नीति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पे आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पे आता है। न जाने क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है जब कोई साया पीछा करता है। तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। न जाने ये किसका साया, न जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझे बाहों में बींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर जात जात सा कर डाला, मर्यादा के बंधनों को फिर तार तार सा कर डाला। मारा है मुझे, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है और फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया और मुझे तड़पता हुआ अंधेरी सड़कों पर छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गया। सबने तस्वीरें तो खींची पर कोई मदद को आगे न आया, कोई मदद को आगे न आया। कोई मदद
मुझसे रूठ गई, और जब होश आया तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। जब होश आया तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते हैं। अरे परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? और प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई वहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझे छूते उन हाथों को? अरे कैसे भूलूं उन पीड़ाओं को? ये शरीर की चोट तो कुछ दिन में भर जाएगी, मगर ये मन की पीड़ा उम्र भर साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ ये कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं होता। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, तब कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ मिलकर प्रण लें और ये आह्वान करें, अपनी मर्यादाओं को समझें और नारी का सम्मान करें। अंत में मैं एक नारे के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच। दिया है जन्म नारी माँ, उसी पे हमने किए सितम। ये कैसी वंदे मातरम, ये कैसी वंदे मातरम, ये कैसी वंदे मातरम, ये कैसी वंदे मातरम। जय हिंद। बेटी पढ़ाओ एक सरकारी सामाजिक योजना है। यह योजना लोगों को लड़कियों के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उन्हें साक्षर करना है। भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता बहुत खराब रही है। लोगों का मानना है कि लड़कियां परिवार पर बोझ होती है। लोग मानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना व्यर्थ है। प्रारंभ से ही उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि लड़की तो पराया धन होती है। उनके अपने तो लड़के होते हैं जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनते हैं। लोगों की इसी सोच में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना चलाई। इस योजना के आने के बाद लोगों को समझ में आने लगा है कि लड़कियां भी हर एक क्षेत्र में उनका नाम ऊंचा करा सकती है। एक उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों का होना अनिवार्य है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है लड़कियों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि लोगों के प्रति लड़कियों की सोच को बदलने के लिए लोगों का साक्षर होना जरूरी है, परंतु मैं आप सबको बता दूं कि हरियाणा में गुरुग्राम में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है 84%, और मेवात की साक्षरता दर सबसे कम है 64%। फिर भी गुरुग्राम में इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद वहां का लिंग अनुपात सबसे कम है, यानी कि वहां 1000 पुरुषों पर बहुत कम महिलाएं हैं और मेवात का लिंग अनुपात बहुत ज्यादा। हमें लोगों को साक्षर होने के साथ कहा गया कि कुछ जिलों में चेंज आया। पहले साल 100 जिले चुने गए थे, उसके बाद 61 जिले और उसमें ऐड कर दिए। मत करो कोई अपना, न पुकारो देवी कहकर, बनकर प्रचंड ज्वाला चलने को जी चाहता है। ना तो हूँ मैं धन पराया, ना औलाद ही अनचाही, बिजली से कौन जाऊं मेरा क्रोध चाहता है। मैं नहीं हूँ कुछ वस्तु घर को संवारने की, उड़ के आकाश छू लूं मेरा जोश चाहता है। ना बनाओ मुझको दासी, ना पंख नोचो मेरे, हर शिखर
मन मस्त चाहता है। नहीं काठ की हूँ मैं गुड़िया, नहीं काम की बनी हूँ मैं, चलो नित नई जगह पर मेरा हर कदम चाहता है। हूँ जन्मी भी ज्वाला भी, मैं का भरा प्याला भी, बनो साक्षात चंडी मेरा हर जख्म चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और मदीना की जो भी छात्रा खरीदी हूँ, उनके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बेटी को आगे जरूर पढ़ाएं। धन्यवाद। Now I would like to invite Dr. Arjun Kumar Goyal, a renowned doctor of Mehem. Sir, please come and enlighten us. इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी तक उससे पहले जितने वक्त हैं उन्होंने ये तो बताया कि बेटी की क्या जरूरत है, किसी ने ये बोला कि कैसे बचाएं बेटी। देखिए वो अपने इंडिया में एजुकेशन नहीं होने के तो आप देखेंगे जैसे ही इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है उसकी जो धड़कन 120 नॉर्मल होती है वो 200 हो जाती है। बच्ची सेंसिटिव है, उसको पता है जैसे वो आउटसाइड में चिल्लाती है वैसे वो पेट में भी चिल्लाती है। उस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है। वो बच्ची जैसे ही उसकी धड़कन तेज होगी, वही लड़का होगा तो वेट भी नहीं करेगा, जल्दी गाड़ी को उतर की साइड में होगी। ऐसा ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मैं एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था तो वहाँ मुझे एक IAS अफसर मिली। वो कहती है मैं पंजाब से हूँ, मुझे मेरे माँ बाप ने अफीम खिलाते थे कि ताकि हम जल्द चले जाएं या सो जाएं। उसके 3 बेटे 3 भाई थे उसके, वो विदेश चले गए। कहता आज की डेट में मैं अपने माँ बाप को संभालती हूँ, उसको कार्डिक प्रॉब्लम हो गई तो मैं उसको एस्कॉर्ट लेके गई। तो ऐसा नहीं है कि भाई लड़के ही आपकी सेवा का है। तो ये मानसिकता जब बदलेगी जब इस टाइप के एग्जाम्पल सोसाइटी में आएंगे। धन्यवाद। विद्यालय का स्टाफ और प्यारे बच्चों, मैं पहले ही सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, इस लेवल की परफॉर्मेंस किसी ब्लॉक में नहीं हुई है। मैंने सुनी है पर जितने भी परफॉर्मेंस थे, मैं दामिनी की, अलका की, सरिता मैम की, संध्या जी की जितनी बढ़ाई करूं उतनी कम है। हेमलता ने का परफॉर्मेंस आपने देखा, हेमलता बोली सर कौन देगा परफॉर्मेंस, मैंने कहा आप ही दोगे, एंड शी हैज वंडरफुली एक्सप्लेन। जो 2-3 बेटियों ने, बच्चियों ने हमारे सामने परफॉर्मेंस दी है, चाहे स्कूल की थी या गवर्नमेंट स्कूल की थी, मतलब दे स्पोक वेरी वेल, वेरी मुझे लगता है कि हम सब ने मिलके आज का जो सेलिब्रेशन है उसको सार्थक बनाया है। आपने देखा होगा अभी तक लास्ट के 2 स्पीकर को छोड़ दो, मेरे मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, ये भी आगे अपने इन 4 सबके साथ साझा करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब, प्रहलाद भाई की जितनी तारीफ करूं वो हमारे मुख्य सलाहकार हैं, और वाइस प्रधान महेंद्र सिंगला जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री पुरुषोत्तम गोयल जी, जगबीर ढाका जी, और मेहम ब्लॉक से जितने अध्यापक और प्राचार्य जो मेरे प्रांगण में अग्रसेन स्कूल में पहुंचे हैं, यहाँ पर पहुंचने पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं ज्यादा तो क्या बोलूँगा, मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने, हुड्डा साहब ने, सभी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन हुड्डा साहब कह रहे थे कि भाई मैं मैनेजमेंट का बड़ा आभारी हूँ, तो मैंने कहूँगा कि हुड्डा साहब ने ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हुड्डा साहब ने अग्रसेन स्कूल को बहुत लिया हुआ है। और
बेटी के बारे में मैं बोलूं तो मैं गली में निकल रहा था, एक बेटी के चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी। मैंने कहा कि बेटा आज बड़े खुश हो, बड़ी मुस्कान है आपके चेहरे पे। तो वो बेटी हंस के कहती है, अंकल मैं आज इसलिए खुश हूं कि मेरे पापा ने आज मेरे को बेटा बोला। मैं इसलिए खुश हूं कि आज मेरे पापा ने मुझे बेटा बोला। तो सुन के इस बेटिया की आवाज बड़ी अच्छी लगी। और इसी तरह से जो मेरे स्कूल का उसे पूछा जाता है बेटा क्या लेना है जन्मदिन पे, तो वो बात से बोलेगा, कोई बोलेगा बाइक चाहिए, कोई बोलेगा स्कूटी चाहिए, कोई कहेगा बेटा कंप्यूटर चाहिए पापा। और बेटी का जन्मदिन होता है तो बेटी से जब पापा अपने ऑफिस में जाता है या दुकान पे जाता है, बिजनेस में जाता है, तो पूछता है कि बेटी मैं आपके लिए क्या लाऊं, आज आपका बर्थडे है। तो बेटी का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि पापा प्लीज टाइम से घर आ जाना। और ये कितनी बड़ी बात होती है, ये बेटे नहीं कर सकते, ये केवल बेटियां ही कर सकती है।